और यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की आईडी अगर आप चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका डिटेल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ E014, ऑटोमेटिक 14 में जाके देखेंगे ना तो यहाँ पे नीता है और किस डिपार्टमेंट की है, वो एचआर की है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही पावरफुल एमएस एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और ये हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है। फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे ना तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपको वी लुकअप आता है क्या, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको पूरा वी लुकअप के बारे में पता चल जाएगा और सिंगल डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता We're so excited to see you two. हूँ। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में एम्प्लॉय के आईडी है और एम्प्लॉय के नेम है और डिपार्टमेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटा सा बॉक्सेस बना रखे हैं जिसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि एम्प्लॉय की आईडी लिखूं, ऑटोमेटिक उनका एम्प्लॉय का नेम आ जाए, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाए, ठीक है। तो ये वी लुकअप के थ्रू हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की आईडी लिखता हूँ A001, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे इक्वल वी लुकअप, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दिया। उसके बाद मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा जिसके वैल्यू को लुकअप करना है। मीन्स कि उस वाले डेटा को, जैसे ये मेरे पास टोटल डेटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जिस डेटा को लुकअप करना है, यानी यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए। तो मैं इसी वाले एरिया को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लिखा जाए उसको लुकअप करना है, तो मैं इसलिए इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। कॉमा कर दिया मैं यहाँ पे और इस वाले कॉमा के बाद मैं पूरे सेल को सेलेक्ट करूंगा जिसमें टोटल डेटा है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, फिर अगेन कॉमा करूंगा मैं यहाँ पे। कॉमा में अब ये कहता है कि इंडेक्स नंबर हमें देना है। इंडेक्स नंबर क्या क्या होता है बेसिकली, कि मुझे कौन से इंडेक्स से सर्च करना है डेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और 2 किस लिए लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने एम्प्लॉय के नेम आना चाहिए। तो एम्प्लॉय का नेम किस वाले कॉलम में है? पहला ए वाले में, यानी पहले वाले में एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे वाले में एम्प्लॉय नेम है, यानी यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 लिखा है क्योंकि दूसरे वाले कॉलम में आपका नेम है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कॉमा करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूले का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे आकाश आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको टोटल कॉपी पेस्ट कर लूंगा क्योंकि लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लुकअप जो होगा इसका, सॉरी जो कॉलन होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट दूसरे नंबर पर ना करके आपके तीसरे कॉलन में है, इस वजह से हम यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। दैट्स इट। ये पूरा फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की आईडी अगर आप चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका डिटेल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ E014, ऑटोमेटिक 14 में जाके देखेंगे ना तो यहाँ पे नीता है और किस डिपार्टमेंट की है, वो एचआर की है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आ चुका है। तो बेसिकली दोस्तों जो वी लुकअप है ना, वो वर्टिकल डेटा को सर्च करता है। मीन्स ये जो डेटा है इनको ये वर्टिकल डेटा को ही सर्च करेगा, कॉलम वाइज ही सर्च करेगा। अगर ये डेटा रो वाइज होगा, आगे बढ़ के रहेगा, तो इसको सर्च नहीं करेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एच लुकअप होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं क्लास में की वीडियो में बताऊंगा कि तीनों में कंपैरिजन क्या होता है, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप, ठीक है। तो अभी फिलहाल वी लुकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी लुकअप आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वी लुकअप कैसे काम करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है। किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए पहले इक्वल का प्रयोग होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वी लुकअप लिखा है, ब्रैकेट ओपन किया है और E2 इस वाले एरिया को सेलेक्ट किया है जहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिखूँ जिसको सर्च करके दिखाए, तो उस वाले सेल को मैंने E2 का यानी उसको सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में पूरे टोटल ओवरऑल डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है, जिसमें से सर्च करके मुझे बताएगा। और उसमें से सर्च क्या करना था मेरे को, दूसरे कॉलम का सर्च करना है। दूसरे कॉलम में मान के चलो 1000 में भी है तो 1000 में से भी ढूंढ के दिखा देगा मुझे। लेकिन वो 2 नंबर सिर्फ कॉलम का ही लेगा, ना कि 2 नंबर रो का लेगा, ठीक है। ये ध्यान रखा, ये वी लुकअप को होता है। वो एच लुकअप में आता है जो रो के वैल्यू को वो सर्च करेगा, ठीक है। तो वी लुकअप को मैंने दे दिया 2, उसके बाद कॉमा दे दिया, फास्ट कर दिया और एंटर कर दिया। इस तरह फॉर्मूला लग चुका है। डिपार्टमेंट में भी सेम था बट यहाँ पे कॉलम चेंज होगा बिकॉज क्योंकि डेटा जो डिपार्टमेंट का है कॉलम वो 3 वाले में है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो 3 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि वी लुकअप काम कैसे करता है और सर्च कैसे डेटा को करता है। मैंने आपको वन बाय वन एक-एक स्टेप बता दिए इसमें कि आगे क्या-क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।